हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियोस आगे भी ऐसे ही जारी रहे और इसके बीच में ज़्यादा गैप ना आ सके। तो फ्रेंड्स, आज है शिवरात्रि और मॉर्निंग मैं सुबह उठ गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमने नहा धोआ लिया और फिर यहाँ पे मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली। सभी भगवान के स्नान हो चुके हैं और उन्हें वस्त्र भी पहना दिए है क्योंकि आज है शिवरात्रि। तो फ्रेंड्स, वैसे शिवरात्रि हर महीने आती है, पर फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि मनाई जाती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म का यह एक प्रमुख त्योहार है जो फरवरी और मार्च के बीच पड़ती है। महाशिवरात्रि का अर्थ होता है शिव की रात, और यह रात भर भगवान शिव की आराधना, उपवासी रहकर पूजा और ध्यान करने का महत्व रखती है। महाशिवरात्रि का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने अपनी नृत्य लीला के द्वारा संसार की रचनाओं को नियंत्रित किया। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया जो विनाश और सृजन का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात भर जागरण भी करते हैं, मैं भी करने वाली हूँ, और शिवलिंग पर दूध, पानी, फल, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाते हैं। इसके साथ ही लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं ताकि वे भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। और महाशिवरात्रि को विशेष रूप से आत्मा की शुद्धि और जीवन में सुख शांति प्राप्त के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाता है। इस दिन को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन का महत्व अधिकतर उन भक्तों के लिए है जो भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं और इस दिन को पूजा, उपवास और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने शुरू कर दी है शिव जी की रुद्र अभिषेक, और महाशिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक करने का विशेष ही महत्व होता है। तो हमारे घर में जो शिव जी की मूर्तियां हैं, हमने उस पर अभिषेक किया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, उनका होने के बाद फिर यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों ने और फिर मैंने अलग अलग अभिषेक किया। तो कहते हैं कि यह दिन भगवान शिव की पूजा और आराधना का सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। तो शिव अभिषेक करने के कारण और महत्व मैं आपको समझाती हूँ। महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। शिव जी को आदि देव माना जाता है जो सृष्टि के पालनसहार और रचनाकार के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी पूजा करने से जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। शिव अभिषेक से आत्मा की शुद्धि होती है। यह पूजा व्यक्ति को आंतरिक शांति और ध्यान की स्थिति में लाती है, जिससे वे अपनी जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। इसे एक प्रकार की आध्यात्मिक जागृति भी माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। शिव को पाप नाशक माना जाता है और उनके आशीर्वाद से जीवन की कठिनाइयों और दुखों का निवारण होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति के मिलन का समय होता है। पूजा के दौरान किए गए अभिषेक से व्यक्ति की शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसे जीवन में संतुलन और ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति और आंतरिक शुद्धता देती है, बल्कि भगवान शिव की अनुकंपा से जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभिषेक चल रहा है। पहले जल से, उसके बाद दूध, और दूध भी हमें गाय का दूध लेना है, वो भी कच्चा, उसे उबालना नहीं है। और उसके बाद दही, उसके बाद शक्कर, घी भी हमें गाय का ही घी लेना है, शुद्ध देसी घी। और उसके बाद फिर से उन्हें जल से स्नान कराना है। गंगा जल अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं चंदन से टीका।
चंदन या फिर आपके पास हल्दी हो तो हल्दी, क्योंकि शिव जी को कुमकुम नहीं चलता, कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। और उसके बाद चंदन का टीका हो जाने पर उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड भस्म लगा रहे हैं। ये सब कुछ मुझे मार्केट से मिल गया था। और बस उसके बाद हम यहाँ पर अब ये जो है हरे मूंग है, तो हरे मूंग चढ़ाने से कहते हैं शिव जी पर अगर आप शिवरात्रि के दिन हरे मूंग चढ़ाते हैं तो आपके हर मनोकामना पूरी होती है। और काले तिल, उसी तरह काले तिल भी हम चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम पहले हरे मूंग और काले तिल चढ़ा रहे हैं अभिषेक के बाद, क्योंकि अगर हम वो जैसे ही मूर्तियाँ छोटी है आप देख सक रहे हैं, इसीलिए अगर हम उस पे बेलपत्र रख दें और उसके बाद उस पर से मूंग या फिर तिल डालें तो बेलपत्र को नीचे गिरा देगा, इसीलिए हमने पहले मूंग डाले और उसके बाद अब यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करते करते यहाँ पे बेलपत्र रख देना है। और फिर एक एक करके बेलपत्र भी हमें उल्टा रखना है, इस तरह जिस तरह वीडियो में दिख रहा है, सीधी उल्टा करके सीधा शिव जी के माथे पर इसे चढ़ा देना है। उसके बाद हम उसको सफ़ेद फूल अर्पित कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सफ़ेद पुष्प कोई भी चलते हैं, किसी भी प्रकार के सफ़ेद फूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सफ़ेद फूल अर्पित कर रहे हैं। और ये है रुद्राक्ष की माला, मैंने आज ही नहीं मंगाई है, मेरे पास थी नहीं रुद्राक्ष की माला, तो रुद्राक्ष की माला चढ़ा देने हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे शिव जी भोले बाबा भी कहते हैं, उन्हें बहुत ही भोले हैं, उन्हें बहुत ही साधारण से वस्तुएं लगती है उनके पूजा में। उन्हें कोई सोना चांदी या फिर ऐसे कुछ ज़्यादा श्रृंगार का सामान नहीं, जो चंदन, हल्दी, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प कोई भी और रुद्राक्ष की एक माला। उसके बाद हमने भोग लगा दिया। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारे यहाँ एक मंदिर है शिव जी का, बहुत ही प्रख्यात मंदिर है, वहाँ चले गए थे। और उस समय शिव अभिषेक चल रहा था, प्रदोष समय का अभिषेक चल रहा था, तो वहाँ पर हम रुक गए, 1-1.5 घंटा लग गया। और उसके बाद मुझे फिर से घर आना था, क्योंकि मुझे प्रदोष समय की पूजा करनी थी शिव जी की। तो देखिए कुछ इस तरह से है, मैं दूध लेकर गई थी वहाँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरी प्रदोष समय की पूजा। और प्रदोष समय की पूजा का काफ़ी बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने इस वक्त शिवलिंग बनाया हुआ है, पार्थिव शिवलिंग जिसे कहते हैं, मिट्टी का शिवलिंग जो मिट्टी से बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास शिवलिंग है नहीं, तो जो मूर्तियाँ हैं जो मैंने एक धार्मिक स्थान से ली हुई है मेरे सासू माँ ने, तो उन्हीं का अभिषेक हम करते हैं। तो इस तरह मैं कुछ पार्थिव शिवलिंग बनाकर लिंग का अभिषेक करती हूँ फिर से प्रदोष समय में, और उनकी पूजा करती हूँ। और उसके बाद मेरी जाप स्टार्ट हो जाते हैं रात भर, यानी मैं ज़्यादा नहीं जगती, फिर भी जो समय होता है पूजा का, निशित काल पूजा जिसे कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शिवरात्रि के दिन, और जो रात के 12 से 1 बजे तक होता है, उस समय तक मैं पूजा करती हूँ। और बस यही थी मेरी आज की शिव की पूजा। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपने सारे भगवान जी को सजाया हुआ है, क्योंकि आज शिव और पार्वती जी की शादी है। और यहाँ पे चल रहा है सदगुरु जी का प्रोग्राम रात भर। तो फ्रेंड्स ये है आज अमावस्या की पूजा, मेरी शिव जी की पूजा का दूसरा दिन, जिस दिन पारायण होता है। मॉर्निंग 8 बजे तक था, तो 8 से पहले मैंने शिव जी की पूजा का पारायण कर लिया, अपना उपवास भी तोड़ लिया। और उसके बाद शाम मैंने अमावस्या की पूजा भी प्रदोष काल में की है। तो सारे वस्त्र मैंने निकाल दिए और उसके बाद कुछ इस तरीके से थी मेरी अमावस्या की पूजा। तो ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो नहीं निकाल पाई, किसी और दिन शेयर करूंगी कि मैं अमावस्या के दिन क्या क्या करती हूँ।
वैसे मैंने थोड़े बहुत वीडियोस डाले हैं अमावस्या के, आप देख सकते हैं उस दिन क्या क्या करती हूँ, क्या क्या करना चाहिए। तो बस यहाँ पे तुलसी जी के सामने एक दीपक जलाया हुआ है और शाम का समय है। यहाँ पे अब मुझे स्वीट भी बनाना है। हाँ, बस ये है जो मैंने हल्दी का लेप मुख्य द्वार के आगे लगाया हुआ है, सोचा कि आपको दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में और जल्द ही मिलूँगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।